अबे यार, पेट्रोल का भाव देख रहे हो? ऐसा लगता है जैसे कार में पेट्रोल नहीं लिक्विड गोल्ड डलवा रहे हैं। एक दिन तो मैंने सोचा छोड़ो यार, बाइक से ही चलता हूँ, पर फिर याद आया वो भी तो पेट्रोल से ही चलती है। पर दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब हम पेट्रोल पंप को बाय बाय कहेंगे और चार्जिंग स्टेशन पर हाय हाय करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक कारों की। और आज मैं आपको ऐसी 8 धांसू इलेक्ट्रिक कारों के बारे में बताने वाला हूँ जो 2025 में भारत में तहलका मचाने वाली हैं। इनमें से कुछ तो इतनी सस्ती हैं कि आप कहेंगे अब पेट्रोल की टेंशन खत्म, अब बस बिजली का बिल बढ़ेगा। तो सीट बेल्ट लगा लो, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है। और हाँ, अगर आप पेट्रोल वाली कार से प्यार करते हो तो ये वीडियो आपको थोड़ा हर्ट कर सकती है, बट सच तो सच होता है ना। चलो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है वोल्वो EX30 का। वोल्वो मतलब सेफ्टी, सेफ्टी मतलब वोल्वो। लेकिन यार, जब इसकी फोटो देखी तो लगा ये तो सेफ्टी के साथ साथ स्टाइल भी लेके आई है। ये कार देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने टेस्ला को आइकिया फर्नीचर डिजाइन के साथ मिला दिया हो। इसका डिजाइन एकदम क्लीन और मॉडर्न है। सामने की तरफ वोल्वो की सिग्नेचर थॉर की हेनमर LED लाइट्स हैं, जो रात में इतनी तेज चमकती हैं कि सामने से आ रहे लोग डर के मारे साइड हो जाएंगे। कार का कॉम्पैक्ट साइज है, पर लुक एकदम मस्कुलर है, जैसे कोई बॉडी बिल्डर अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहा हो। और हाँ, इसका 19 लीटर का फ्रंक भी है, यानी आगे की तरफ एक छोटा सा बूट स्पेस। अब इसमें आप अपनी चार्जिंग केबल रखो या अपनी बीवी के छुपाए हुए चॉकलेट्स। फीचर्स तो भाई इसमें भर भर के दिए हैं। बीच में एक 12.3 इंच का वर्टिकल टच स्क्रीन है जिसमें सारे कंट्रोल्स हैं, यहाँ तक कि स्पीडोमीटर भी। इसमें कोई अलग से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है। सोचो, अगर स्क्रीन बंद हो गई तो भाई मैं कितनी स्पीड में हूँ, मजाक से हटके। इसमें 1 पेडल ड्राइव फीचर है, जिससे आप सिर्फ एक्सीलरेटर से ही कार को चला और रोक सकते हैं। इसके अलावा एक हारमन कार्डन साउंड बार है जो पूरे डैशबोर्ड पर लगा हुआ है, बिल्कुल किसी मूवी थिएटर की तरह। यार, इस कार में मूवी देखने का मजा ही अलग होगा। इसमें 2 बैटरी ऑप्शंस मिल सकते हैं, 49 किलोवाट और 64 किलोवाट। सिंगल चार्ज पर 480 किलोमीटर तक की रेंज मिल सकती है, जो दिल्ली से जयपुर और फिर वापस आने के लिए काफी है। इसका टॉप एंड मॉडल 3.6 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। इसकी अनुमानित कीमत 30 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये 2025 नवंबर में लॉन्च हो सकती है। तो अगर आपको सेफ्टी, स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए तो ये आपकी कार है। यह कार सीधे सीधे Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 जैसी प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देगी। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसके लिए हम सालों से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ, मारुति सुजुकी। सालों से लोग पूछ रहे थे मारुति की इलेक्ट्रिक कार कब आएगी, और अब मारुति ने फाइनली सुन ली हमारी पुकार। पेश है सुजुकी E-Vitara। यार, कॉन्सेप्ट मॉडल तो एकदम बवाल लग रहा था। इसका डिजाइन एकदम रग्ड और मस्कुलर है, जैसे कोई जिम जाने वाली ब्रेजा हो। सामने की तरफ वाई शेप की DRL लाइट्स और पीछे भी कनेक्टेड टेल लाइट्स हैं, जो आजकल का नया फैशन है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मारुति ने अपने डिजाइनर को कहा हो, इस बार कुछ ऐसा बनाओ जो लोग देखकर कहें ये मारुति है। फीचर्स तो भाई इसमें सब कुछ मिलेगा जो मारुति की गाड़ियों में आज तक नहीं मिला। एक बड़ा डुअल स्क्रीन सेटअप जिसमें एक 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट और एक 10.1 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले होगा। इसके अलावा वेंटिलेटेड सीट्स, पैनोरामिक सनरूफ और तो और एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम भी मिलेगा। मतलब कार खुद ब्रेक लगाएगी, खुद लेन में चलेगी। पर याद रहे, कार को ज्यादा स्मार्ट मत समझना, वरना वो आपको घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। कहा जा रहा है कि इसमें 60 किलोवाट का बैटरी पैक होगा जो सिंगल चार्ज में 500 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज दे सकता है। 500 किलोमीटर! अरे यार, इतने में तो मैं दिल्ली से शिमला जाकर वापस आ सकता हूँ। और मेरी पेट्रोल वाली कार अभी तक पंजाब के ढाबे पर पराठे खा रही होगी। इसकी कीमत 18 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है और लॉन्च 2025 के अक्टूबर तक होने की उम्मीद है। इसका सीधा मुकाबला टाटा नेक्सॉन EV, महिंद्रा XU400 और MG ZS EV से होगा। अगर मारुति सही प्राइस पर इसे लॉन्च करती है तो ये इन गाड़ियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है, क्योंकि भारत में मारुति का नाम ही काफी है। अब चलते हैं चेक गणराज्य, जहाँ से आती है हमारी अगली कार, स्कोडा एलरॉक। यार, स्कोडा का नाम सुनते ही दिमाग में आता है सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और प्रीमियम फील, और एलरॉक भी यही वादा करती है। देखने में ये कार एकदम प्रीमियम लगती है। ये स्कोडा कुशाक की इलेक्ट्रिक बहन जैसी लग सकती है, पर ज्यादा शार्प और मॉडर्न लाइंस के साथ। इसकी ग्रिल तो नहीं है, पर वो ग्रिल की जगह पे जो ब्लैक पैनल है वो इसे बहुत ही कूल लुक देता है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई यूरोपियन फैशन मॉडल हो जो भारत में रैंप वॉक करने आई हो। फीचर्स के मामले में स्कोडा कभी निराश नहीं करती। इसमें एक बड़ा 13 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिजिटल कॉकपिट और शायद ऑगमेंटेड रियलिटी हेड अप डिस्प्ले भी मिलेगा, यानी आपकी खिड़की पर ही नेविगेशन और स्पीड दिख जाएगी। अब रास्ते में खोने का कोई चांस नहीं। इसमें स्कोडा की सिंपली क्लेवर फिलॉसफी भी है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्टोरेज कंपार्टमेंट और एक अम्ब्रेला होल्डर भी होगा, यानी अगर बारिश हो जाए तो छाता ढूंढने की टेंशन खत्म। यह वोल्क्सवैगन ग्रुप के MEB प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है। इसमें 55 किलोवाट और 82 किलोवाट के बैटरी पैक्स मिल सकते हैं, जिसकी रेंज 560 किलोमीटर तक हो सकती है। एक बार चार्ज करो और भूल जाओ कि पेट्रोल पंप जैसी कोई जगह भी होती थी। इसे 28 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज
किया जा सकता है। ये तो मेरी मैगी से भी जल्दी बन जाएगी। इसकी अनुमानित कीमत 25 से 30 लाख रुपए हो सकती है और ये 2025 के अंत तक भारत में आ सकती है। ये सीधे तौर पर MG ZED SEV, Hyundai Ioniq 5 और आने वाली टाटा हैरियर EV को टक्कर देगी। यार अगर आप 90 के बच्चे हो तो ये नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टाटा सीरियरा, और अब ये वापस आ रही है इलेक्ट्रिक अवतार में। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो ये कार किसी फिल्म के हीरो की कार लगती थी और अब 2025 में ये फिर से हीरो बनकर वापस आ रही है। कॉन्सेप्ट मॉडल तो एकदम धमाकेदार लग रहा था। ये अपनी पुरानी सियरा का मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक वर्जन है। इसका डिजाइन एकदम बॉक्सी है पर बहुत ही क्लासी लगता है। पीछे की तरफ वो आइकॉनिक ग्लास पैनल है जो इसे एक अलग ही पहचान देता है। ऐसा लगता है कि किसी ने एक SUV और एक स्टेशन वैगन का परफेक्ट मिक्स बनाया हो। टाटा अपनी गाड़ियों में फीचर्स की कोई कमी नहीं छोड़ता। इसमें एक बड़ा 3 स्क्रीन वाला सेटअप हो सकता है, एक ड्राइवर के लिए, एक इंफोटेनमेंट के लिए और शायद एक पैसेंजर के लिए भी। इसके अलावा पैनारामिक सनरूफ, ADAS फीचर्स और बहुत कुछ मिलेगा। कहा जा रहा है कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी होंगे, मतलब गर्मी में भी AC का बिल बचेगा। और हाँ, इसमें पावर टेलगेट भी होगा, तो अब भारी भरकम बूट खोलने की टेंशन खत्म। माना जा रहा है कि ये टाटा की नई जेन 2 EV आर्किटेक्चर पर बनेगी। इसमें 65 किलोवाट या 75 किलोवाट का बैटरी पैक हो सकता है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। रेंज तो अच्छी है पर असली मजा तो इसे चलाकर ही आएगा। टाटा सियरा EV की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये 2025 में किसी भी समय लॉन्च हो सकती है। यह कार महिंद्रा XUV.E8 और Hyundai क्रेटा EV को टक्कर देगी, पर इसका सबसे बड़ा हथियार इसका नाम है। ये नाम ही लोगों को इसे खरीदने के लिए मजबूर कर सकता है, क्योंकि सियरा सिर्फ एक नाम नहीं, एक इमोशन है। Hyundai Ioniq 5 ये वो कार है जिसने भारत में इलेक्ट्रिक कार मार्केट का चेहरा बदल दिया। ये इतनी कूल है कि इसे देखकर लगता है ये कार है या कोई आर्ट पीस। और अब ये वापस आ रही है नए लुक और नए फीचर्स के साथ। फेसलिफ्ट में छोटे मोटे बदलाव होंगे, कुछ नए एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स, एक नया बम्पर और शायद कुछ नए कलर ऑप्शंस। पर इसका बॉक्सी रेट्रो फ्यूचरिस्टिक लुक अभी भी वैसा ही रहेगा। ये ऐसी कार है जिसे देखकर हर कोई पूछता है, यार ये कौन सी कार है। Hyundai फीचर्स के मामले में कभी निराश नहीं करती। फेसलिफ्ट में एक बड़ा 84 किलोवाट का बैटरी पैक, नए ADAS फीचर्स और शायद कुछ नए इंटीरियर फीचर्स भी होंगे। इसमें व्हीकल टू लोड फीचर तो है ही, जिससे आप अपनी कार से घर के अप्लायंसेस भी चला सकते हो। मतलब लाइट गई तो कार चालू करो और AC चलाओ। इसमें 77 किलोवाट का बैटरी पैक है और फेसलिफ्ट के बाद इसकी रेंज और भी बढ़ सकती है। इसकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही और फेसलिफ्ट के बाद ये और भी बेहतर होगी। यह 3.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, यानी ये किसी स्पोर्ट्स कार से भी तेज है। इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा होगी, 45 लाख रुपए के आसपास। ये 2025 के दिसंबर में लॉन्च हो सकती है। इसकी टक्कर सीधे तौर पर Kia EV6, Volvo C40 रिचार्ज और आने वाली स्कोडा एनियाक से होगी। जब बात आती है भरोसे की तो एक ही नाम आता है, टोयोटा। इनकी गाड़ियां इतनी टिकाऊ होती हैं कि आप भूल जाते हो कि मैकेनिक्स जैसी कोई चीज भी होती है। और अब टोयोटा अपनी भरोसेमंद अर्बन क्रूजर का इलेक्ट्रिक वर्जन ला रही है। कहा जा रहा है कि ये मारुति की EVX का ही टोयोटा ब्रांडेड वर्जन होगा, पर टोयोटा अपनी गाड़ियों में कुछ बदलाव जरूर करती है, तो शायद सामने का डिजाइन थोड़ा अलग हो ताकि ये मारुति से अलग लगे, पर बेसिक डिजाइन तो वही रहेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे टोयोटा ने मारुति को बोला हो, कार तुम बनाओ, भरोसा हम देंगे। फीचर्स तो मारुति वाले ही होंगे, पर टोयोटा की खासियत है इसकी बिल्ड क्वालिटी और विश्वसनीयता। इसमें 300 डिग्री कैमरा, हेड अप डिस्प्ले, वेंटिलेटेड सीटें और पैनोरमिक रूफ जैसे फीचर्स मिलेंगे, यानी फीचर्स की कोई कमी नहीं होगी। और हाँ, टोयोटा के शोरूम में आपको वारंटी के लिए भी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। इंजन और माइलेज भी सुजुकी EVX वाला ही होगा, 60 किलोवाट का बैटरी पैक और 500 किलोमीटर की रेंज। ये नंबर्स बहुत अच्छे हैं और अगर टोयोटा अपनी रिलायबिलिटी भी इसमें जोड़ दे तो ये कार बाजार में धूम मचा देगी। इसकी कीमत भी 18 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। अगर ये मारुति के बाद लॉन्च होती है तो इसका मुकाबला सीधे तौर पर अपनी बहन सुजुकी EVX, टाटा नेक्सॉन EV और महिंद्रा XUV 400 से होगा। पर अब बात करते हैं एक ऐसी कार की जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वियतनाम से आ रही है विनफास्ट VF3। ये कोई बड़ी SUV नहीं है बल्कि एक छोटी कॉम्पैक्ट कार है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी ने एक बच्चे की खिलौना कार को असली कार बना दिया हो। इसका डिजाइन बहुत ही क्यूट और बॉक्सी है। ये एक छोटी सी SUV है जो भीड़ में बिल्कुल अलग दिखेगी। इसका साइज वैगनआर जितना हो सकता है, पर लुक में ये बहुत ही मजबूत लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये कार छोटू दादा हो जो सबका ध्यान खींच लेगी। फीचर्स के बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, पर इसमें एक 10 इंच का टच स्क्रीन, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्टिविटी तो होगी ही। ये एक एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक कार होगी, तो ज्यादा उम्मीदें ना रखें, पर शहर में चलाने के लिए इसमें सब कुछ होगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये आपके फोन से कनेक्ट होकर आपके लिए रास्ता भी ढूंढेगी। इसमें 18 किलोवाट का बैटरी पैक हो सकता है और ये सिंगल चार्ज में 215 किलोमीटर की रेंज दे सकती है। ये उन लोगों के लिए अच्छी होगी जिन्हें रोजाना शहर में कार चलानी है। और हाँ, इसकी टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, जो हमारे ट्रैफिक के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत सबसे महत्वपूर्ण होगी। उम्मीद है कि ये 8 से 10 लाख रुपए से भी कम कीमत में लॉन्च हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कारों में से एक होगी। लॉन्च 2025 के अंत तक हो सकता है। ये सीधे तौर पर टाटा टियागो EV और MG कॉमेट EV को टक्कर देगी। अगर इसकी कीमत बहुत कम रही तो ये सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कारों में
से एक बन सकती है। और हमारी लिस्ट की आखिरी कार, जिसके लिए सब बेसब्र हैं, महिंद्रा XUV 700 इलेक्ट्रिक। ये XUV.E8 के नाम से आएगी। डिजाइन तो मौजूदा XUV 700 जैसा ही होगा, पर इलेक्ट्रिक वर्जन में कुछ बदलाव होंगे। एक क्लोज्ड ग्रिल, नए अलॉय व्हील्स और कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स। ये कार आज भी सड़क पर एक अलग ही प्रेजेंस बनाती है और इलेक्ट्रिक वर्जन भी यही करेगा। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई बाहुबली हो जो अब जिम करके और भी ज्यादा ताकतवर बन गया हो। फीचर्स तो इसमें होंगे ही। एक बड़ा ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, इसके अलावा एक DAS लेवल 2 पैनारामिक सूनरूफ और एक बेहतरीन सोनी 3D साउंड सिस्टम भी मिलेगा। यानी कार के अंदर बैठो और ऐसा लगे जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में हो। इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी होंगे ताकि गर्मी में भी आपको ठंडी हवा मिलती रहे। इसमें 80 किलोवाट का बड़ा बैटरी पैक हो सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 500 से ज्यादा मतलब आप दिल्ली से मुंबई जाओ और आपको बीच में चार्जिंग की जरूरत ना पड़े। पर ऐसा करना मत, बीच में रेस्ट जरूरी है। इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए के बीच हो सकती है और ये 2025 के अंत तक लॉन्च हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी 2025 में लॉन्च होने वाली 8 सबसे धमाकेदार इलेक्ट्रिक कारें। मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पेट्रोल वाली गाड़ियां तो अब बस म्यूजियम में दिखेंगी, और सच कहूं तो शायद वो दिन दूर नहीं। पर क्या आप जानते हो, पेट्रोल वाली गाड़ियों का भी एक अलग ही मजा होता था। वो इंजन की आवाज, वो गियर बदलने का थ्रिल याद रहेगा। मेरी पहली कार एक मारुति 800 थी। मैंने उसे इतने प्यार से रखा था कि जब मैं उसे बेच रहा था तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पर फिर याद आया कि उसे मेंटेन करने में मेरे आधे पैसे चले जाते थे, तो आंसू सूखे और मैंने चैन की सांस ली। मजाक अपनी जगह है, पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो पेट्रोल के दाम से परेशान हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। अगली बार तक के लिए ड्राइव सेफ।